आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि यदि एथेनोइक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट डाला जाए तो तीव्र बुदाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है, ये हमें बताना है। दोस्तों हमें चार विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि इस अभिक्रिया के दौरान में हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ, जो कि हमें प्रश्न में यौगिक के तौर पे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा यौगिक दिया गया है, वो है एथेनोइक अम्ल। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो एथेनोइक अम्ल होता है वो क्या होता है, इसे दोस्तों हम एसिटिक अम्ल या फिर सिरका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, ये होता है दोस्तों हमारा एसिटिक अम्ल भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके साथ दोस्तों हमें किसके साथ अभिक्रिया करानी है, हमारे सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हमारा Na2CO3। ठीक है, ये होता है दोस्तों हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब दोस्तों हमें इन दोनों की अभिक्रिया के दौरान बतानी है कि कौन सी गैस हमें मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण देख लेता हूँ कि ये अभिक्रिया किस तरह से पूर्ण होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें किनके किनके बीच अभिक्रिया करानी है, एथेनोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये अभिक्रिया में हमें जो एसिटिक अम्ल होता है उसकी संख्या कितनी लेनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करानी होगी। किससे, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है Na2CO3 जो कि हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट से। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब दोस्तों हम इन दोनों को जब गर्म करते हैं तो हमें जो प्राप्त होने वाले जो उत्पाद जो हमें प्राप्त होते हैं वो होता है हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ हमें क्या प्राप्त होता है, CH3COONA, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये हमारा होता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख लेता हूँ, ये होता है हमारा सोडियम एसीटेट। ठीक है, साथ में दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, हमें इसके साथ में जो प्राप्त होता है वो होता है हमारा CO2, जो कि हमें कौन से माध्यम में प्राप्त होता है, ये हमें गैसीय माध्यम में प्राप्त होता है। और साथ ही हमें जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो ये अभिक्रिया दोस्तों इस तरह से पूर्ण होती है, जहां पर हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान हमें जो गैस कौन सी प्राप्त होती है, वो होती है दोस्तों हमारी CO2 गैस। ठीक है, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया है कि हमें इस अभिक्रिया के दौरान में कौन सी गैस जो है वो तीव्र बुदबुदाहट के साथ में प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें CO2 प्राप्त हो रहा है वो हमें गैसीय माध्यम में पाई जाती है, जो कि हमें क्या कहलाती है, यही होती है दोस्तों हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अविष्ट उत्पाद प्राप्त होता है जो गैसीय माध्यम में होता है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहला विकल्प दिया गया दोस्तों हमें CO, जो कि होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि ये विकल्प दोस्तों बिल्कुल हमारा गलत है, क्योंकि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड इस अवस्था में प्राप्त नहीं हो रहा है। दूसरा विकल्प दिया गया है दोस्तों हमें CO2 गैस। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान हमें कौन सा गैस प्राप्त हो रहा है, वो है CO2 गैस, जो कि बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ऑक्सीजन गैस। दोस्तों यहाँ पर हमें ऑक्सीजन गैस नहीं प्राप्त हो रही, यहाँ पर हमें CO2 गैस के माध्यम में प्राप्त हो रही है और साथ में हमें H2O जो है वो लिक्विड के माध्यम में प्राप्त हो रही है। तो ये विकल्प भी दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, अब साथ में दोस्तों हमें कहा गया है कि जल वाष्प। दोस्तों हम जानते हैं कि जल वाष्प कौन सा होगा, जल वाष्प होगा दोस्तों जो हमारे जल के अणु हैं, अगर ये वातावरण में गैसीय माध्यम में अगर प्राप्त होता तो ये हमारा जल वाष्प कहलाता। बट दोस्तों यहाँ पर जो हमें H2O है वो हमें लिक्विड जो कि होता है द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, तो ये हमारे जल वाष्प की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, जल वाष्प कौन सा होता है दोस्तों, जो हमारा H2O होता है, जो कि हमें गैसीय माध्यम में जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इसे दोस्तों हम जल वाष्प कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें जो क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर जो दोस्तों हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या है, लिक्विड माध्यम में H2O प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारे जल वाष्प की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये विकल्प भी दोस्तों हमारा गलत है। तो दोस्तों हमारा जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CO2 गैस, जो कि हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त हो रहा है। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।